अरे वन बाई, सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉर्निया, फिर आइरिस, कॉर्निया पढ़ा, फिर आइरिस, फिर आइरिस पढ़ा, प्यूपिल, फिर आईलैंड एंड सिलियरी मसल्स, प्यूपिल, आईलैंड और सर सिलेरी मसल, सिलेरी मसल, पर किसी का माइक चालू है, आवाज आ रही है। और सर रेटिना। एंड रेटिना। हमने ये चीजें पढ़ ली थी बच्चे, हमने कुछ चीजें पढ़ी। चलो एक बार तक पढ़ अब अभी ओके 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 चलो डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे माइक बंद करो एक बार सब लोग, टर्न ऑफ योर माइक। सुमित माइक बंद करो बच्चे। हाँ बच्चे देखो, हमने पढ़ा कॉर्निया, जो आई का स्ट्रक्चर था हमने कुछ बनाया, कुछ इस तरह का बनाया था, याद आया? यहाँ पे एक लेंस था। माइक बंद बच्चे। कॉर्निया सर। हमने सर गैलरी मसल्स तक तो किया था, डेफिनेशंस लिखे थे। सिलियरी मसल्स ठीक है, कर लेते कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसमें कुछ चीजें देखी। देखो, एक जो व्हाइट वाला पार्ट होता है अपनी आई का, वो होता है कॉर्निया। उसके बाद जो डार्क, जो अपने पास कलर्ड पार्ट आता है, वो होता है आइरिस। जो बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक डॉट होता है, ब्लैक वाला पार्ट, वो होता है अपना प्यूपिल। जो इसके अंदर जो आई का जो लेंस है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो लेंस जैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसा, उसको बोलते हैं आई लेंस। उसके बाद आता है एक सिलियरी मसल्स, ये जो इसको दोनों तरफ से इस लेंस को जिसने होल्ड करके रखा हो। द मसल्स विच होल्ड द आई लेंस एंड विच एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ दैट आई लेंस, उस आई लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करता है सिलियरी मसल्स। देन रेटिना। यस, रेटिना बच्चे, ये जो लास्ट का ये जो पार्ट है, ये रेटिना बच्चे, ये होता है एक स्क्रीन। रेटिना नहीं लिखा था ना हमने, चलो रेटिना के बारे में लिखते हैं बच्चे। जो इमेज यहां से बनी, इस लेंस से जो रह गई, वो रेटिना पे जाके मिलती है। तो रेटिना एक तरह से एक स्क्रीन जैसा बिहेव करता है। किस जैसा? एक स्क्रीन। लिखो बच्चे रेटिना में। सर इमेज फॉर्म होती है पीछे। हाँ, रेटिना के ऊपर। भाई अगर मैं कोई इमेज बनानी है, अगर वो इमेज स्क्रीन पे बने तो सबसे बेटर बनेगा ना। तो जो रेटिना है वो एक स्क्रीन की तरह बिहेव करता है। नोट डाउन करो बच्चे रेटिना में। इट इज द स्क्रीन ऑफ द आई। इट इज द स्क्रीन ऑफ द आई। इट इज द स्क्रीन ऑफ द आई where image is formed. Where image is formed. अब जो रेटिना होता है बच्चे, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। रेटिना हैव्स टू टाइप्स ऑफ सेल। कोन्स एंड रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। बच्चे ROD, जिसकी शेप रोड जैसी होती है वो रोड सेल्स है, जिसकी शेप कोन जैसी है उसको नाम दे दिया कोन सेल्स। बट इनका काम अलग अलग है। सर रोड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं और कौन कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, मेजर करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मीनिंग क्या हो बच्चे, इसको लिख लो। चलो पहले ये लिख लो। रेटिना कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज रोड सेल, सेकेंड इज कोन सेल। रोड सेल में लिखेंगे, रोड सेल्स के अंदर लिखेंगे बच्चे these responds to intensity of light. Intensity of light. And cone cells
these cells responds to colors. लिखो बच्चे 2 लाइनें. There are 2 types of cell in retina. On the retina, one is rod cell and another is cone cell. Rod cells which responds to intensity of light, cone cells which responds to color. अब इसका मीनिंग, अब बच्चे आप लोगों को ये बोर्ड व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, जो आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं बच्चे, उसके पीछे रीजन कौन है? कौन सेल्स. अपने रेटिना पे दुनिया भर के कौन सेल्स होते हैं जिससे मैं डिफरेंट कलर्स को क्या कर सकता हूँ बच्चे? सर इंटेंसिटी, वो रिस्पॉन्स टू के बाद क्या लिखा है सर? इंटेंसिटी. सर मुझे कुछ पूछना था. बोलो. सर जो आउल होता है वो दिन में इसलिए नहीं देख पाता ना क्योंकि उसकी आंखों में रोड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं. हाँ अभी बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ, रुक तो सही, उसी पे आने वाला हूँ. पहले कौन सेल के बारे में सुन ले. अब कौन सेल हमें क्या बताता है? कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं. किसी को रेड बोलेंगे, किसी को ग्रीन, किसी को ब्लैक. अब कुछ पर्सन्स ऐसे थे जिनको आपने सुना हुआ कलर ब्लाइंडनेस. सुना है बच्चे कलर ब्लाइंडनेस का नाम? यस सर. ऐसे होते हैं जो जैसे उसको ग्रीन और ब्लैक में पता नहीं चलता, ब्लू और ब्लैक में वो डिफरेंस नहीं कर पाता. जो पर्सन कलर्स को डिफरेंट नहीं बता पाता, जैसे अपने पास ब्लू और ब्लैक, हम तो देख के बता सकते हैं ये ब्लू और ब्लैक है, बट अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है मींस उसके पास कौन सेल्स काफी कम है, उसके रेटिना में कौन सेल्स की काफी कमी है, तो उस वजह से वो इन दोनों कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता जिनका कलर लगभग सेम है. ठीक है ना. तो वो कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? ड्यू टू लैक ऑफ कौन सेल्स. अब आते हैं रोड सेल्स. बच्चे रोड सेल्स लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा ब्राइट है, कोई कम ब्राइट है, कोई डिम है, मैं कैसे बता पाता हूँ? तो मुझे पता चले कोई ज्यादा ब्राइट है मीन्स उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, कोई डिम है तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है. मैं बताता हूँ 2 स्टार आपको दिखते हैं, एक कहते हैं ज्यादा ब्राइट है, एक कम ब्राइट है. तो बच्चे वो क्या, किस चीज से पता क्या? उन दोनों की इंटेंसिटी को देख के. तो इंटेंसिटी को देखने के लिए कौन से हैं? रोड सेल्स. अब जो आउल होता है वो बिल्कुल अंधेरे में देख लेता है, तो बच्चे उसके पास रोड सेल्स बहुत रोड सेल्स होते हैं. तो क्या करते कि अगर नाइट में भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे थोड़ी बहुत भी लाइट आ रही है, हल्की सी भी, तो उसकी एक अच्छी खासी बढ़िया इमेज उसके माइंड में बन जाती है. आउल के माइंड में एक अच्छी इमेज बन जाती है जब उससे थोड़ी बहुत लाइट भी मिल रही है. किस केस में? क्योंकि रोड सेल्स. अब वही आउल जब दिन में आता है, डे टाइम में, तो बच्चे ऑलरेडी उसके पास रोड सेल इतने हैं कि जो इतनी ज्यादा लाइट को पहले ही कैप्चर कर रहे हैं, और ऊपर से सनलाइट आ रही है, सनलाइट इतनी ज्यादा है, ऊपर से उसके पास रोड सेल है, तो उसके सब कुछ पूरा ब्राइट हो जाएगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता. अब जो आउल की जो आई होती है बच्चे, जो आई है उसका जो मैं ये बार वाला पार्ट, ये अपना आइरिस है उसका आउल का, और आइरिस के अंदर जो उसका प्यूपिल होता है बच्चे, उसका प्यूपिल का लगभग साइज इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है प्यूपिल. अपना तो छोटा सा है, आउल का आइरिस प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर एंटर करेगी तभी नाइट में देख पाता है बच्चे. वो थोड़ा आइडिया आया? अपना तो ब्लैक डॉट छोटा सा होता है, आउल का ब्लैक डॉट है बच्चे वो लगभग आइरिस के बराबर हो जाता है. ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर एंटर करेगी डार्क टाइम में और वो देख पाते हैं. अब कौन सेल्स जो है वो नाइट में काम नहीं करते. क्या मैं आपको रात को अंधेरे में पूछूं इसका कलर और इसका कलर बताओ? नहीं बता पाते आप, क्योंकि नाइट में कौन सेल्स, डार्कनेस में कौन सेल्स काम नहीं करते. बच्चे क्लियर हुआ रेटिना के बारे में? यस सर. सर कब हम लोग कोई रूम में कोई एक स्पेसिफिक कलर की लाइट जला के रखते हैं ना, तब भी हम कलर को डिफाइन नहीं कर पाते कौन सा कलर कौन सा है. हाँ तो बेटा एक कलर की लाइट आ रही है सामने, मान लो कलर आ रही है अपने पास रेड कलर और सामने ब्लू कलर है, तो रेड और ब्लू मिक्स होके हमें तो मिक्सचर दिखाई देगा ना. जब ब्लू कलर किसी पे रेड कलर की लाइट आ रही है सामने ब्लू कलर पे गिरी और रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आई, तो मेरे पास रेड लाइट भी आ रही है और ब्लू भी आ रही है, तो मेरे पास एक साथ 2 लाइटें आ रही है.
दो कलर आ रहे हैं तो मेरे पास उन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, न कि दोनों अलग अलग दिखेंगे। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर पे लिखते हैं बच्चे, इसके अंदर इसी का पार्ट है एक ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है बच्चे ब्लाइंड स्पॉट? इट इज अ पॉइंट वेयर नो इमेज इज फॉर्म। वहां पे कोई इमेज नहीं बच्चे अगर बनती। आप, इमेज तो बनती है लेकिन वहां पे स्क्रीन नहीं होती। इमेज तो बनी, मान लो इमेज यहाँ बन जाए, देखो जरा ये जगह रही, ये दिख रही है जगह ये वाली, ये यहाँ से तो नर्व बाहर जा रहे ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पे इमेज बन जाए आगे। प्रेजेंट होते इसीलिए। हाँ, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी तो मुझे दिखेगा, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनी तो मुझे नहीं दिखेगा ना। तो ये ब्लाइंड स्पॉट कुछ ऐसी जगह जहां पे रेटिना नहीं होता, वहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, अगर गलती से वहां पे इमेज बन जाए तो मेरे लिए वो इमेज दिख नहीं रही है, मेरे लिए वो ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ की वहां पे बनने वाली इमेज को मैं देख नहीं पा रहा, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए वो ब्लाइंड स्पॉट है। वो आई के अंदर का ब्लाइंड स्पॉट है, बाहर वाला ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, आई के अंदर है वो। लिखो बच्चे इसमें। तो सर जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी इमेज यहाँ पे बनती है क्या? सर जो ब्लाइंड लोग होते हैं तो उनकी जो इमेज होती है वो यहाँ पे बनती है, इसकी वजह से वो देख नहीं पाते। अरे भाई उनकी आई में डिफेक्ट रहते हैं ना, तो उनका लेंस प्रॉपरली वर्क कर पा रहा, हो सकता है उसके अंदर कोई और डिफेक्ट हो, उसमें मेम्ब्रेन नहीं बन रही हो, मीन्स पूरा उसमें ट्रांसल्यूसेंट बन रहा हो, ट्रांसपेरेंट ना बन रहा हो, उनकी कुछ उसके हो सकता है सेल्स अंदर के प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है बेटा, उसमें कोई जरूरी नहीं ब्लाइंड स्पॉट छोड़ना है, हर जगह ब्लाइंड स्पॉट छोड़ना हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे लिखो, इट इज द पॉइंट ऑन द रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट में it is the point on the retina where no image is formed, मेरे हिसाब से where no image is formed। बच्चे इमेज मेरे लिए नहीं बन रही है, मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं मेरे हिसाब से बोला है कि इमेज वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, मेरे लिए नहीं बनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है बच्चे इसमें ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है ये? सर ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है। इट कनेक्ट आई विद ब्रेन, ये आई और ब्रेन को कनेक्ट करती है। हाँ बच्चे, ये क्या करती है? आई को जो ब्रेन से कनेक्ट करती है। यस, लिखो, इट कनेक्ट आई विद द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व कनेक्ट आई विद द ब्रेन। लिखा बच्चे सबने? यस सर। ये मेजर पार्ट है। अभी दो चीज बची है, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रस ह्यूमर। सुना नाम? सर स्क्लेरा नहीं है ना? बच्चे स्क्लेरा होता है जो आउटर पार्ट है ना आई का, उसको स्क्लेरा बोलते हैं, इनर पार्ट है उसको कोरोइड बोलते हैं। बट हमें इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं जाना, क्योंकि अपना कंस्ट्रक्शन का पार्ट नाम का ही है, हमें तो ज्यादा इसके डिफेक्ट्स पे जाना, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना, हमने बायो नहीं पढ़नी है। ठीक है, स्क्लेरा होता है आउटर पार्ट आई का, और कोरोइड होता है बच्चे उसका इनर पार्ट। दो पार्ट होते हैं ना, आउटर और इनर। यस यस सर। ये दो बस समझ लो। अब मेरे को जो समझने वाली बात है, एक तो जो आई अपनी, जो आई के अंदर कभी भी हाथ लगा के देखते थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, हमेशा मिलता है। यस और नो, मिलता है ना बच्चे? यस सर। जो अपने यहाँ पे कॉर्निया और लेंस पे यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे बाहर, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। लिखो बच्चे, यहाँ पे होता है वो। सर इट प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। हाँ, एक्वस ह्यूमर। और एक होता है जो अंदर यहाँ पे जो खाली स्पेस है लेंस और रेटिना के बीच में, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर VITREOUS।
सर हाँ बच्चे, क्या लिखना है? 9th वन एक्वस ह्यूमर। हाँ यस यस, 9th में लिखेंगे एक्वस ह्यूमर। लिखो बच्चे एक्वस ह्यूमर। हाँ बच्चे एक्वस ह्यूमर में लिखे एक बार। लिखो बच्चे, बताता हूं। इट इज द फ्लूइड, इट इज द फ्लूइड present between cornea and lens. It is the fluid present between cornea and lens. अब ये करता क्या है बच्चे, इसका फंक्शन पहले समझ लो, फिर बताता हूं इसका क्या काम करता है। अब अपनी आई को एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर विद आई, जो आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। प्लस अब मान लो अगर कुछ मेरे पास यहाँ पे फोर्स लग जाए आई पे, तो अपनी आई देखना पीछे सॉकेट में पीछे चली जाती है, पीछे चली जाती है ना। आई पे डैमेज कम से कम होगी तो थोड़ा आई पीछे की तरफ मूव कर जाती है। तो वो किस वजह से करती है बच्चे? लिक्विड की वजह, लुब्रिकेंट की वजह से। तो ये लुब्रिकेंट कौन है? एक्वस ह्यूमर। ये प्रोटेक्ट करता है अपनी आई को सडन प्रेशर से, सडन कोलैप्स होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। चलो लिख लो एक लाइन और इसमें बच्चे। इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट आई from collapsing, collapsing, COLLASPING, from collapsing, COLLASPING. ओके सर। And it also keep eye moist. It also keep eye moist. Moisture होता है उसका शॉर्ट लिख रहा हूं moist, MOIST। आई को, आई में मॉइस्चर रखता है, ये लिक्विड रखता है थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चे। नंबर 10 लिखेंगे विट्रस ह्यूमर। यस, VITREOUS, विट्रस ह्यूमर। अब ये कहाँ पे होता है बच्चे? ये लेंस के और रेटिना के बीच में जो खाली जगह होती है। ये जेली टाइप का लिक्विड रहता है। इसका काम है इमेज की शार्पनेस को बढ़ाना, कि इमेज जो बने रेटिना पे वो अच्छे से बने, शार्प बने, बढ़िया बने, क्लियर बने। इसका काम है इमेज की शार्पनेस को बढ़ाना, और ये जेली टाइप का लिक्विड होता है। लिख लो इसमें इट इज ए जेली लाइक फ्लूइड, इट इज ए जेली लाइक फ्लूइड helps to focusing the image, हेल्प्स टू क्या बात किया है? helps to focus, ing, focusing the image clearly on the retina, बच्चे लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। हाँ बच्चे, ये थे अपने पास
टॉपिक था अपना ये, किसके लिए कि आई का स्ट्रक्चर में क्या होता है। हाँ बच्चे, यस सर, हमारी आंख पे कोई मार देता है तो हमारी आंख से पानी निकलता है, वो कौन सा, ये क्या निकलता है सर? वो एक्वस ट्यूमर निकलता है? नहीं नहीं, एक्वस ट्यूमर तो लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है बच्चे, वो उसका इंटरनल है। या प्राचीन सर से पूछना बच्चे, बायो में वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, प्राचीन सर से पूछना, वो सेल्स के थ्रू। हाँ बच्चे, सर वो हमारे सर आइरिस कलर चेंज होता है, क्या होता है? होता है आइरिस में कलर चेंज होता है ना, अलग अलग। हाँ, वो कौन से सेल से होता है, कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं तो कलर चेंज होता है? बच्चे आइरिस तो एक कलरफुल मेम्ब्रेन है। एक आइरिस में सेल्स क्या है, वो तो एक मेम्ब्रेन है बनी हुई, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। वो हर एक के लिए जेनेटिक है, कोई जरूरी नहीं है किसी के लिए सबकी सेम हो। वो आई का कलर डिसाइड करते, किसी की ब्लू आई है, किसी की ब्राउन आई है, किसी की कुछ आई है, बोलते ना। तो बच्चे वो आई का कलर उससे डिसाइड होता है। ये कुछ ये सेल्स बने हैं, वो एक सेल मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन का काम है उस पिपल के साइज को छोटा बड़ा करना। ये वाला, ये देखो बच्चे, ये वाले, ये जो ऊपर ये मेम्ब्रेन है, ये इसको कम ज्यादा करती है बस। डिफरेंट कलर्स होता है हर एक के लिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबका यही होना चाहिए। चलिए बच्चे, अब अपनी आई की कुछ खास बातें सुनो। सर देखो, हाँ बेटा बोलो। सर, अगर हम सनलाइट की तरफ देखते हैं तो बाद में सर थोड़ी देर के लिए लगता है हमारे आसपास में अंधेरा छा गया है, मतलब ब्लैक ब्लैक होता है। तो बच्चे अपने पास भी तो रोड सेल्स होते हैं, लेकिन सनलाइट इतनी हाई सनलाइट आती है कि अपनी रोड सेल्स के अंदर वो जो आएगी तो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड में सिर्फ वो चमक ही बचेगी, वो चमक ही बचती है मेरी आई के अंदर। तो रोड सेल्स इसीलिए, अब देखो, अब डार्क रूम में जाऊंगा, थोड़ी देर जाने के बाद मुझे दिखना स्टार्ट होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे मैं सनलाइट को, अगर ज्यादा लाइट को देखूंगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास पूरा चमक चमक बचेगा। डार्क रूम में जाऊंगा तो फिर थोड़ी देर अंधेरा रहेगा, फिर जाके थोड़ा दिखना स्टार्ट होगा। तो दोनों केस वही होते हैं बच्चे, कि मेरे एकदम से रोड सेल्स एकदम से थोड़ा ना सन से हटा इधर देखा सब कुछ दिख गया, नहीं। तो सन की लाइट बहुत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा लाइट की तरफ देखूंगा तो मेरे सेल्स जो है डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा तरफ उस तरफ नहीं देखना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना कि आई डैमेज हो जाएगी, कि सनलाइट की, डायरेक्ट सनलाइट को मत देखो, है ना। यस, ओके सर। ओके, अब बच्चे हर कोई लेंस लेके आते हैं। मान लो कोई भी लेंस की बात करें तो बच्चे हर लेंस की एक फोकल लेंथ फिक्स होती है या अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है। कोई भी लेंस की बात करें, अगर मैं कोई एक लेंस लेके आऊं, मैं पूछूं उसकी फोकल लेंथ एक रहेगी या चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है। हाँ बच्चे, दोबारा बोलो भाई, समझ नहीं आया। चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। और कोई बोला? नहीं बोला। चलो अच्छी बात, आपने बोला चेंज होना, मैंने भी बोला चेंज नहीं होना। चलो एक चीज बताओ मुझे बेटा, ये एक लेंस है, किसका बना हुआ है भाई? किसका बनता है लेंस अपना? किसका बनता है लेंस? दो स्फेरिकल लेंस, दो स्फेरिकल ग्लास, दो स्फेरिकल, दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास से मिलके लेंस बनता है, ये सबने माना। तो बच्चे जब लेंस बना तो क्या आपने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काट लिया था? उस टाइम काट लिया था क्या? यस सर। आपने इसका स्टार्टिंग में इसकी जो शेप है वो फिक्स कर दी क्या? भाई ये यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर का है, आपने फिक्स कर दिया। तो क्या बच्चे इसका रेडियस भी फिक्स है क्या? हाँ बच्चे, क्या इसका रेडियस फिक्स है क्या? हाँ सर। रेडियस फिक्स है तो क्या इसका एफ हमेशा बीच में रहेगा क्या? क्या इसका ये भागता रहता है क्या अपने आप भाग जाता है? थोड़ी देर पहले मैं जब लेके आया, इसकी फोकल लेंथ थी मान लो 10 सेंटीमीटर, थोड़ी देर बाद इसकी फोकल लेंथ अपने आप 20 सेंटीमीटर बन जाएगी क्या? नो सर। क्या इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर बन जाएगी क्या? नो सर। अरे भाई, मैंने एक बार कोई लेंस ले आया जो ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, तो उसकी फोकल लेंथ तो फिक्स है क्योंकि उसका साइज तो फिक्स है ना।
क्या वो ऐसे छोटा बड़ा होता रहता है क्या? ऐसे देखा कभी? अच्छा, नो सर। तो आप कैसे कह सकते हो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है? तो चेंज हो ही तो नहीं कि ना। चेंज हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर मैं कोई लेंस लेके आता हूं तो उस लेंस के अंदर एक खास बात है बच्चे की, उसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स है। यानी कि फोकल लेंथ का मतलब है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो इस पॉइंट पे आके उसको मिला देगा, बस। फिक्स है ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बच्चे थोड़ी देर जब हमने इमेज फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को याद हो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे लेंस की तरफ आता है तो क्या मेरी इमेज की पोजीशन चेंज होती थी क्या? पहले फोकस पे, फिर फोकस और 2f के बीच में, फिर Yes, 2f sir. पे, फिर 2f से दूर। अरे भाई साहब, क्या मेरी आंख का रेटिना यानी कि स्क्रीन आगे पीछे भागती है क्या वहीं खड़ी रहती है? सर वहीं खड़ी रहती है। वहीं खड़ी सर, आगे से जाती है। लेकिन नो रेटिना कब से आगे पीछे जाता है भाई? अरे सॉरी सर। है भगवान, मैं टक्का मारूं यहाँ पे। अरे भाई साहब, अपनी आंख का जो साइज हो, फिर से थोड़ा ना आंख इतनी लंबी होगी इतनी छोटी, कभी देखा क्या रे? आंख तो फिक्स साइज है एक। लेकिन इस लेंस की खास बात देखी हुई हमने कि एक बार इमेज यहाँ बनी, फिर इमेज यहाँ बनी, फिर इमेज यहाँ बनी, फिर इमेज यहाँ बनी, ऐसे इमेज बनती जाती थी। एक बार इंफिनिटी पे बनी और बड़ी बनी, ऐसी बनती जाती थी। देखा था ना सबने? जब ऑब्जेक्ट नजदीक आता है तो बच्चे इमेज चेंज होगी। अरे मुझे जब इसको देखना है तो मुझे स्क्रीन कहाँ लगानी पड़ेगी बच्चे? यहाँ पे। इसको देखने के लिए स्क्रीन यहाँ पे, इसके लिए स्क्रीन, हर जगह इमेज को क्लियर देखने के लिए मुझे वहां पे अपनी स्क्रीन लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? हाँ सर, लगानी पड़ेगी। मुझे अपनी स्क्रीन को आगे पीछे करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज को अच्छे से बढ़िया तरीके से देखने के लिए। अरे लेकिन आई में तो ऐसा नहीं होता। मेरी आई की जो स्क्रीन है वो रेटिना है, और रेटिना कभी आगे पीछे मूव नहीं करता। अब देखो, मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, इतनी नजदीक से फोन है, और उस कॉर्नर में जो फैन लटका मैं उसको भी देख पा रहा हूँ। बाहर इतनी दूर अपने पास दीवार है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो भी देख पा रहा हूँ। अरे ऐसा क्या है मेरी आई में कि स्क्रीन आगे पीछे नहीं हिल रही, ऑब्जेक्ट आगे पीछे हिले, फिर भी इमेज हमेशा स्क्रीन पे ही बना रही है। मुझे क्लियर क्यों दिख रहा है? मुझे वो बाहर जो ट्री दिख रहा है वो क्लियर क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसकी इमेज मेरे रेटिना पे बन रही है। बिकॉज ऑफ लेंस। मुझे ये बोर्ड इतना नजदीक होने के बावजूद क्लियर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी स्क्रीन, इसकी इमेज भी रेटिना पे बन रही है। मुझे आपका ये जो मेरा सेल फोन है ये दिख रहा है, थोड़ा दूर है, क्यों क्लियर दिख रहा है? क्योंकि उसकी इमेज भी रेटिना पे बन रही है। अरे इसका मतलब क्या भाई? मेरा जो लेंस है हर बार इमेज को एक जगह बनाता है, हर बार इमेज को एक जगह बनाता है, तो वो क्या करता है? अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। सर। हाँ बच्चे बोलो। सर एक डाउट है। बोल बच्चे। हाँ सर, हम कहते हैं ना कि हमको दूर के नंबर और पास के नंबर होते हैं। हाँ तो सर हमें अगर पास के नंबर है, हमें पास का नहीं दिख रहा, तो दूर का कैसे दिखता है? यार मतलब जरूरी है। दो केस होते हैं बच्चे, सुनो, एक बार सुनो। एक, आप दो काम करते हो, एक चीज को कंप्रेस कर सकते हो और खींच सकते हो। यानी कि एक तो फोर्स अंदर लगाते हो, एक बाहर लगाते हो। तो Yes, sir. आप जो फोर्स हो सकता है आपको कंप्रेस करने की आपकी पावर कम है, हो सकता है आप उसको कंप्रेस कम कर पा रहे, लेकिन खींच ज्यादा सकते हो। दो चीजें है ना बच्चे। अब जो मैं चीज बता रहा हूँ बच्चे, वो वही चीज जो आपका डाउट है पूरा इसमें आ जाना है, आगे भी आ जाएगा धीरे धीरे। Yes, sir. अब सुनना जरा, सुनना बच्चे, एक मिनट सुनने का। एक तो लेंस ये, एक लेंस ये, इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? फोकस किसका छोटा है? फोकस किसका छोटा है इन दोनों में से? छोटे वाले। छोटे वाले का सर। भाई इसका रेडियस कम तो इसका फोकस भी कम। इसका फोकस यहाँ, अरे इसको और छोटा कर दूं तो इसका फोकस और छोटा हो गया क्या? यस सर। यस बन गई ना बात? अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इससे भी बड़ा, तो फोकस दूर गया या नजदीक आया? सर दूर जाएगा।
तो जो अपनी आई की जो पावर है बच्चे कि नजदीक का भी देख सकती है और दूर का भी देख सकती है, वरना हर लेंस ऐसा काम थोड़ा ना कर, लेंस तो फिक्स है। अपने आई का जो लेंस है वो बच्चे छोटा बड़ा होता रहता है, किसकी हेल्प से? सिलियरी मसल्स। देखो हमने लिखा था कि अगर ऑब्जेक्ट दूर हो तो वो बड़ा होता है, जब वो नजदीक ऑब्जेक्ट देखना हो तो साइज छोटा हो जाता है। तो बच्चे ये अपने आई की पावर है, अपने आई की ये पावर है कि मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी देख सकता हूं और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी देख सकता हूं, जबकि नॉर्मल लेंस नहीं देख सकता। नॉर्मल लेंस तो फिक्स होता है, और आई का लेंस क्या है? सेल से बना हुआ है, तो वो नियर बाय और फार ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों को देख पा रहा है। तो उसको नाम दिया गया बच्चे पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या नाम दिया गया? पावर ऑफ बच्चे, ये अपनी आई की पावर है, जबकि नॉर्मल लेंस ऐसा नहीं कर सकता, बट आई से कर सकते हैं हम। नियर बाई और फार ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की इमेज रेटिना पे बन रही है, और उसके लिए लेंस अपना साइज को चेंज करता है। किसकी हेल्प से? सिलियरी मसल्स की हेल्प से। लिखो बच्चे पावर ऑफ अकोमोडेशन। छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स आएंगे इसमें डिफेक्ट्स पढ़ने से पहले। पावर ऑफ डबल एम आएगा अकोमोडेशन। सर न्यू टॉपिक। हाँ बस इसी का ही है, कंस्ट्रक्शन से आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर से आगे वाला पॉइंट, ठीक है? ओके सर। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझ में आ गया ना कि नजदीक वालों को देखना और दूर वालों को देखना, दोनों को देख पाना ही आई की पावर है, तो उसको नाम दिया गया पावर ऑफ अकोमोडेशन। लिखो बच्चे एन आई कैन फोकस the image of the distant object, the image of the distant दूर वाले distant object as well as nearby objects, as well as nearby objects on its retina, by changing focal length, of the eye lens. By changing the focal length of the eye lens. हाँ बच्चे समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चे ये काम किया ना बच्चे, ये जो एबिलिटी आई की, इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला गया। इसी एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला गया। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी नियर बाई एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब लिखने की जरूरत है उसकी, या याद रह जाएगा, या लिखवाऊं बच्चे? लिख लो यार, तुम लोग भूल जाओगे, मुझे पता है। लिखो इसी में, द एबिलिटी ऑफ ए आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी
नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट या फार ऑफ ऑब्जेक्ट, बात एक ही है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली is called power of accommodation. yes, power of accommodation. सर वो नहीं लिखना है कॉम्प्रेस्ड और थिन वाला पॉइंट इसमें? कौन सा? नहीं नहीं, वो अभी आगे आएगा। वो मैं से वैसे तो उसमें लिखवा चुका हूँ, याद हो आपको, सिलेरी मसल्स में लिख रखा है, आगे पढ़ेंगे, वो चीज आएगी आगे, टेंशन ना लो। अब आपने ये तो बता दिया मैं नजदीक का देख सकता हूँ, दूर का देख, अरे कितनी नजदीक तक हम देख सकते हैं और कितनी दूर तक देख सकते हैं, ये बात तो रह गई। 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर। और दूर कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? सर इन्फिनिटी। तो बच्चे इन्फिनिटी क्या होता है? पास का सर जहाँ तक हमारी आँख देख सकती है। हाँ सर नियर इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट एक डॉट जैसा बन जाए, याद आया? इन्फिनिटी वो वाला पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट एक डॉट जैसा बन जाए, वो इन्फिनिटी है, और वहां तक मैं उसको देख सकता हूँ, है ना? यस सर। तो बच्चे अगर कोई आपसे पूछे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ आई विजन, आई का विजन का लिस्ट डिस्टेंस कितना है, तो क्या लिखेंगे? 25 सेंटीमीटर। और फार ऑफ डिस्टेंस कितना रहेगा अपने पास? इन्फिनिटी। फार ऑफ डिस्टेंस, हाँ। तो कोई बार सर नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकते। नॉर्मल आई के लिए बच्चे, नॉर्मल आई, यस सर, नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, और नॉर्मल आई के लिए जो फार ऑफ पॉइंट है उसके लिए जो बच्चे वो है, लिख लो ये लाइन के लिए, हाँ। फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर and far off point is far point is infinity. हाँ बच्चा लिखा सबने? हाँ बच्चे, सर लास्ट पॉइंट लिखना बाकी है, एक पॉइंट लिख लो बच्चे, लिख लो। सर। यस सर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इनफाइनाइट देख सकते हैं? हम जितना देख सकते हैं उतना ही देख सकते हैं ना, अगर दूर हो मतलब कैसे बताऊं सर? ये मार्कर दिख रहा है, सुनो मैं बताता हूँ, आप लोग पूछ रहे हो, आपकी चीज को मैं कर लूँ। ये मार्कर दिख रहा है? हाँ सर। मैं जब इसको दूर लेता जाऊंगा तो आपके लिए, अभी देखो इसका मार्कर का साइज बड़ा है, जब दूर जा रहा है इसका साइज कितना होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। छोटा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ना तो आपको रेड और व्हाइट अलग अलग कलर बता सकते हो क्या? इसका एक पॉइंट ऐसा आएगा दूर जाते जाते, नहीं बता पाओगे ना? नो सर। वो एक छोटा सा डॉट जैसा बन जाएगा वो, कुछ। चलो एक एग्जांपल ले, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है? हाँ यस सर। अब कितना बड़ा दिख रहा है बताना जरा, कितना बड़ा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। एक पॉइंट पे ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा डॉट, और उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा। हाँ। तो मैं इसको कहां तक देख पाऊंगा? जब तक ये छोटा सा पॉइंट ना बन जाए। क्या मैं देख पाता हूँ इसको? नो सर। भाई जब तक ये छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, तब तक तो देखता ही रहूंगा ना इसको, उसके बाद तो दिखना बंद हो जाएगा ये।
हाँ, तो बच्चे क्या ये मेरे को दिखना बंद हो गया? कहाँ, यहाँ से मैंने उस कोने में दूर फेंक दिया तो भी मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या इन्फिनिटी है क्या इतना कोना? क्या ये कोना जो है वो इन्फिनिटी पहुंच गया क्या? लेकिन इसके साइज के हिसाब से तो इन्फिनिटी बच्चे, अरे बेटा इसका साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर साइज है इसका, सोचो। और 2 सेंटीमीटर को अगर मैं 10 मीटर दूर जाके डाल दूं, 50 मीटर दूर डालूं, अरे इसका साइज 2 सेंटीमीटर और 50 मीटर दूर डाला, तो 50 मीटर के आगे 2 सेंटीमीटर की कोई वैल्यू है क्या? हाँ सर। तो बेटा 2 सेंटीमीटर ये अपने साइज के अकॉर्डिंग 50 मीटर देख रहे हो, तो इसके लिए तो इनफाइनाइट बन गया ना। तो बच्चे इनफाइनाइट जो वैल्यू है, जो टर्म है, वो हर एक के लिए अलग अलग है। अब इसकी जगह मैं मार्कर लेके जाऊं तो मार्कर हो सकता है मुझे 100 मीटर तक दिख जाए, हो सकता है, दिखेगा ना, बड़ा है। मार्कर की जगह मैं कुछ और बोतल लेके जाऊं, अपनी ये वाली बोतल लेके जाऊं, तो ये और ज्यादा दूर तक दिखेगी। जिसका साइज बढ़ेगा उसका इन्फिनिटी पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। बच्चे मैं पहले बता चुका हूं, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। अरे जिस चीज को मैंने आज तक किसी जिंदगी में किसी ने मेजर नहीं किया, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं कभी अपनी नोटबुक में? मेरी अगली आने वाली 10 जनरेशन भी लग जाएगी ना, तभी मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस को मेजर नहीं करता। हाँ, एक कंपेयर करता हूं दो चीज को, एक बहुत छोटी और एक उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ी है, तो मैं कैसे छोटी के कंपेरिजन में वो वाली चीज इनफाइनाइट है। या फिर जो मैं अपनी आई के हिसाब से बोलूं, जहां तक मुझे दिखना बंद हो जाए, यानी कि वो इनफाइनाइट चला गया, इनफाइनाइट क्रॉस हो गया, और जहां तक वो पहुंचा वो एंड में आते थे एक डॉट बन गया, उससे आगे तो बंद ही हो जाएगा ना दिखना। तो बच्चे इन्फिनिटी कोई एक फिक्स टर्म थोड़ी ना, वैल्यू थोड़ी ना, इनफाइनाइट इज नॉट ए वैल्यू। अरे जिसको मेजर ही नहीं कर सकता, क्या उसकी कभी वैल्यू कभी लिखा है? 100 को मैंने इनफाइनाइट बोला? हाँ, हर एक के लिए। इसके लिए 10 मीटर है इनफाइनाइट, इसके लिए 100 मीटर इनफाइनाइट, इसके साइज के हिसाब से बोला मैंने, रिलेट किया। समझ आया? यस सर। यस सर। फिर कंफ्यूज नहीं होने का, एक नॉर्मल आई कम से कम 25 सेंटीमीटर पे यहाँ पे देख सकती है, और इन्फिनिटी तक दूर। जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो 5 से 8 सेंटीमीटर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ बच्चे, यस बोलो सर। आपने एक बार सर, यस सर, सर आपने बताया था कि एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। हाँ, तो सर ऐसे प्लैनेट्स भी ट्विंकल करेंगे अगर हम देखेंगे तो? नहीं करेंगे, वो भी बताऊंगा, आने वाला है। टेंशन क्यों लेते हो, सब आएगा। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं वो पता चलेगा, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते वो पता चलेगा। समझा? चलो फिलहाल आज एक थोड़ा सा आई डिफेक्ट के बारे में छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते। जल्दी से लिखो आई डिफेक्ट। मैंने आपको जो वीडियो भेजे थे वो वीडियो बच्चे अच्छे से देखना, नेक्स्ट क्लास में अपने बहुत काम आने वाले हैं, कि उससे अपने पास ये इजी हो जाएगा फटाफट समझने में। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट, विजन डिफेक्ट, आई डिफेक्ट। बेसिकली जो अपने पास डिफेक्ट होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं बच्चे? 3 टाइप के बेसिकली जो हम देखते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। एक थर्ड भी होता है, उसको बोलते हैं बच्चे, एक थर्ड भी होता है एस्टिग्मेटिज्म, बताऊंगा मैं। एस्टिग्मेटिज्म एक फोर्थ भी होता है, 3 तो हम पढ़ते ही हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1। सर वो सर फोर्थ में तीनों होते है? सर? नहीं सर ये नहीं, जो आपने फोर्थ बताया उस नहीं होता, नहीं अलग होता वो। मायोपिया, इस मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। नजदीक का नहीं दिखता। गलत बोला, नजदीक का ही दिखता है इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। जिसको नजदीक का दिखे दूर का ना दिखे उसको मायोपिया होता है। चलो इसमें लिख लेते हैं, इसके जो टर्म बनाए हम, कुछ एक अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले हैं। अब मायोपिया का सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सिम्टम।
सिम्टम्स, ठीक है। क्या सिम्टम होगा? इट इज ए डिफेक्ट इन विच a person is unable to see far off objects clearly, far off objects clearly, but can see nearby objects, क्लियरली। बच्चे ये सिम्टम तो सबने ही पता ही है। बच्चे जो आप लोग क्लास में होते हैं तो आप लोगों को जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया। आदित्य बेटा आपको हाइपरमेट्रोपिया है, कैसे पता चला? हाँ यस आदित्य बोलो। सर वो बोर्ड पे आपने लिखा है कि बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ अरे यस सर, बट कांट होगा ना। कांट तो ये हो गया ना, अनेबल लिख तो दिया। ओहो सॉरी, इनेबल लिख दिया ना। अरे इनेबल लिख दिया क्या? अरे अनेबल लिखना था ना, यू लिख दिया। अनेबल, इनेबल नहीं, अनेबल। जो अनेबल है, जो देख नहीं पा रहा क्लियरली दूर के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे जो बच्चे पीछे बैठते हैं बैक बेंचर्स, उनको बोर्ड पे दिखाई नहीं देता क्या लिखा है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये डिफेक्ट होता है, जो बैक बेंचेस पे बैठते हैं उनको आगे अगर स्पेक्स हटा दे तो उनको दिखता नहीं बोर्ड पे क्या लिखा है, ठीक है। तो बच्चे इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट कल क्लास में। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया कोशिश करेंगे तीनों करने का, ठीक है। घर से एक बार पढ़ के आना, जो मैंने दिया वीडियो दिया वो अच्छे से वीडियो देख के आएंगे सब बच्चे। और अभी लीव मत करना, वेट